नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये तीतर और उनकी पत्नी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। इस कहानी को अंत तक देखिएगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के अंत में तीतर और उनकी पत्नी ऐसी 3 बातें बताते हैं जो मनुष्य इन पर अमल करते हैं उनका भाग्य ही बदल जाता है, उनका नसीब ही बदल जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये पावन पवित्र प्यारी सी कहानी। प्रिय दर्शकों, पौराणिक काल समय की बात है। एक बार एक जंगल में तीतर और उनकी पत्नी का जोड़ा बैठा हुआ था। सर्दियों की रात थी, ठंडी हवा चल रही थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तीतर और उनकी पत्नी सर्दी के मारे घबरा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। प्रिय दर्शकों, जब दोनों पति पत्नी ठंड से परेशान हो जाते हैं तो तीतर की पत्नी अपने पति से कहती है कि पियाजी, सर्दी बहुत तेज पड़ रही है, ऐसा क्या किया जाए कि आज की रात हमारी गुजर जाए, क्योंकि हमारे पास नहीं तो इस सर्दी को रोकने का कोई इंतजाम है और नहीं कुछ लकड़ी वगैरह हैं जिनको जलाकर हम रात गुजार सकें। तब तीतर अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, इंतजाम तो कुछ भी नहीं है, बस वैसे ही बैठे बैठे रात निकल जाएगी। तब तीतर की पत्नी अपने पति से कहती है कि पियाजी, बैठे बैठे रात को निकालना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आप एक काम कीजिए, कोई ऐसी कहानी सुना दीजिए, ऐसी कोई कथा सुना दीजिए जिसको सुनकर हम मंत्र मुक्त हो जाए और इस सर्दी का एहसास भी ना हो। और हमारी आज की प्रिय दर्शकों, उसके बाद वो तीतर एक राजकुमार की कहानी सुनाता है और तीतर की पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनती है। तीतर कहता है कि हे प्रिय, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी हर जीव जंतु के जीवन में काम आने वाली कहानी है। इस कहानी के अंत में ऐसी 3 बातें बताई जाती हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी जीव जंतु इन 3 बातों पर अमल करता है उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी भी वो गरीब नहीं रह सकता, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तब तीतर कहानी शुरू करता है और तीतर की पत्नी होकारे भरती हुई पूरी कथा को सुनती है, पूरी कहानी को सुनती है। तीतर कहता है कि एक समय की बात है, एक राज्य में एक सुंदर सा राजकुमार रहता था। उनका विवाह बहुत ही जल्द एक सुंदर सी राजकुमारी के साथ होने वाला था। प्रिय दर्शकों, इसकी तैयारी में पूरे राजमहल को अनेक तरह के फूलों से सजाया गया था। राजकुमार अपने कक्ष में ही सोते सोते राजकुमारी के ख्वाब देख रहे थे। बाहर मौसम भी बहुत सुहाना था। राजकुमार जब अपने महल की खिड़की से बाहर की ओर देखता है तो उसे सुहाने मौसम में राजकुमारी से मिलने की इच्छा होती है। इसीलिए उन्होंने अपने राजमहल से सभी से छुपते छुपाते अपने घोड़े को पकड़कर और घोड़े पर बैठकर अपने महल से राजकुमारी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जाते हुए बीच रास्ते में उन्हें प्यास लग जाती है। राजकुमार पानी की तलाश में किसी जलाशय की खोज करता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को तीतर अपनी पत्नी को सुना रहा है और उनकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। अब राजकुमार काफी दूर दूर तक पानी की खोज करता है लेकिन उसको जलाशय नजर नहीं आता। अंत में जाकर एक जलाशय दिखाई देता है। वह जलाशय के पास पानी पीने के लिए गया मगर जलाशय पूरा सूख चुका था, जलाशय में पानी नहीं था। राजकुमार बहुत दुखी हुआ। बहुत मुश्किल से तो उसे जलाशय मिला था मगर इसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। इसके बाद राजकुमार भटकते भटकते किसी झोपड़ी के पास पहुंच जाता है और झोपड़ी के बगल में एक कुआं था।
उस कुएं में से राजकुमार पानी निकालता है और पानी निकालकर पी लेता है, अपनी प्यास को शांत कर लेता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को तीतर अपनी पत्नी को सुना रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। जब राजकुमार उस कुएं से पानी निकालकर और पानी पी लेता है तो उसी समय एक बुढ़िया झोपड़ी से बाहर आती है और कहने लगती है कि बेटा, तुमने ये क्या किया? ये कुआं एक श्रापित कुआं है। इस कुएं के पानी को कोई नहीं पीता है, कोई भी इसका उपयोग नहीं करता है। अब तुम हर रात को एक नरभक्षी बन जाओगे, क्योंकि यह श्रापित कुआं है। जो भी व्यक्ति, जो भी जीव जंतु इस कुएं के पानी को पीता है तो इसके श्राप से वो नरभक्षी बन जाता है। उस बूढ़ी मां की इतनी बात को सुनकर वो राजकुमार थोड़ा घबरा जाता है। वो बूढ़ी मां और कहती है कि बेटा, जब तुम नरभक्षी बन जाओगे तो उसके बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तुम्हारे सामने कोई भी होगा, उसको तुम खाने के लिए उस पर हमला कर दोगे और उसे मार कर खा जाओगे। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को तीतर अपनी पत्नी को सुना रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। इस पर राजकुमार ने कहा कि हे माता, इसका कोई उपाय है क्या? आप ही इसका कुछ तोड़ बता सकती हैं। इसका निवारण कैसे होगा? इसका उपाय क्या होगा? प्रिय दर्शकों, तब वो बूढ़ी माता कहती है कि बेटा, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। यहाँ से 500 कोस दूर एक पहाड़ है जिस पर एक अमृत नाम की संजीवन बूटी का पौधा है, जिसके रस को पीने से इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। बूढ़ी माँ ने और कहा कि बेटा, लेकिन तुम्हें रात के समय किसी अच्छे से जगह पर छुपना पड़ेगा, अन्यथा तुम किसी को भी हानि पहुंचा सकते हो, क्योंकि रात के समय तुम नरभक्षी बन जाओगे। प्रिय दर्शकों, तीतर अपनी पत्नी को इस कहानी को सुना रहा है और उनकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। राजकुमार ने कहा कि ठीक है माता, मैं ऐसा ही करूंगा। उस बूढ़ी माँ से ये कहकर और राजकुमार वहां से निकल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब राजकुमार थोड़ा चिंतित हो गए कि पहले राजकुमारी से मिला जाए कि पहले अपने श्राप से मुक्ति पाए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पहाड़ भी बड़ी दूर था जिसमें अमृत संजीवनी का पौधा था। कुछ समय में अंधेरा भी होने वाला था और वे नहीं चाहते थे कि उनके हाथों से कोई मारा जाए। इसलिए राजकुमार अपने आप को छुपाने के लिए जंगल में किसी गुफा में चले गए। उस गुफा में पहले से ही एक खुखार आदमखोर भेड़िया रहता था, जिसके आतंक से पूरा राज्य कांपता था। वो भेड़िया उस गुफा में पहले से ही पांव जमाए बैठा था। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को तीतर अपनी पत्नी को सुना रहा है और उनकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। प्रिय दर्शकों, राजकुमार को देखकर वे आदमखोर भेड़िया घुर्राने लगा और उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस भेड़िए को अपनी ओर आते देख और राजकुमार डर जाता है कि कहीं ये भेड़िया, ये आदमखोर भेड़िया मुझे मार ना दे, मुझे खा ना ले। तभी रात हो गई और राजकुमार देखते ही देखते मनुष्य से एक नरभक्षी में बदल गए। उसे नरभक्षी में बदलते देख भेड़िया घबराने लगा और वहीं पर रुक गया। भेड़िए को देख और नरभक्षी रूपी राजकुमार उसकी ओर बढ़ने लगा और जोर जोर से गुर्राने लगा। उसकी आवाज से भेड़िया डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है और उस भेड़िए को नरभक्षी रूपी राजकुमार खा जाता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को तीतर अपनी पत्नी को सुना रहा है और वो बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुन रही है। अगली सुबह राजकुमार पुनः अपने असली रूप में आ गया और वहां से उस पहाड़ की ओर निकल जाता है। जब राजकुमार उस गुफा से बाहर निकलता है तो प्रिय दर्शकों, गांव के कुछ लोग राजकुमार को देख लेते हैं
और उसके पास जाकर उससे पूछने लग जाते हैं कि हे वीर पुरुष, आप कौन हैं जो इस भयानक गुफा से बाहर आ रहे हैं? इस गुफा में तो एक खुकार आदमखोर भेड़िया रहता है, तुम्हें कुछ नहीं किया क्या? राजकुमार बोले। तब वो राजकुमार कहता है कि नहीं, उस भेड़िए ने मुझे तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो उस भेड़िए में मरा पड़ा है और वो मेरे हाथ मारा गया। राजकुमार बोले। ये बात सुनकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए और उसे देखने के लिए उस गुफा में गए, और जब पास जाकर देखा कि सच में बेखुकार आदमखोर भेड़िया वहीं पर मरा पड़ा है। ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई कि एक आदमखोर जानवर को एक मामूली से लड़के ने मार दिया, जिसे आज तक कोई भी मार ना सका। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को तीतर अपनी पत्नी को सुना रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। प्रिय दर्शकों, उस राज्य का राजा उसे शीघ्र ही अपने राजमहल में बुलाते हैं और उससे धन्यवाद कहकर कहते हैं कि हे वीर पुरुष, आज तुमने मेरे राज्य को उस आदमखोर भेड़िए से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा पराक्रम सराहनीय है। अतः तुम जो मांगो वो हमसे मांग सकते हो। राजकुमार ने कहा कि हे राजन, ये तो मेरा कर्तव्य था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा फिर भी अपनी खुशी से राजकुमार को एक जादुई कालीन भेंट करते हैं और राजा कहते हैं कि हे वीर पुरुष, ये छोटा सा भेंट हमारी तरफ से। तुम जहां भी जाओगे इससे तुम्हें जाने में आसानी होगी। ये जादुई कालीन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक कुछ ही समय में पहुंचा देगा। प्रिय दर्शकों, भेंट स्वीकार कर राजकुमार उस कालीन पर बैठकर शीघ्र ही रात होने से पहले उस पहाड़ की ओर चले जाते हैं और कुछ ही समय में उस पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं और उस संजीवनी पौधे को ढूंढने लगते हैं। रात होने वाली थी कि तभी एक चमकता हुआ उसे पौधा दिखाई देता है। अब वो राजकुमार समझ जाता है कि यही वो अमृत संजीवनी का पौधा है। तो वो राजकुमार शीघ्र ही उस पौधे का रस निकालकर पीने लग जाते हैं और साथ ही अंधेरा भी हो जाता है। पर वे राजकुमार बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब वो राजकुमार उस श्राप से मुक्त हो गया था, जिसके कारण वो आदमखोर नरभक्षी बन जाता था। उसके बाद वो राजकुमार उसी कालीन पर बैठकर और राजकुमारी से मिलने के लिए चले जाते हैं। उसे देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन उन दोनों का विवाह हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को तीतर अपनी पत्नी को सुना रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। प्रिय दर्शकों, जब राजकुमार अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाता है और उसको ये पूरी घटना का विवरण देता है, तब राजकुमार की पत्नी अपने पति से धन्यवाद कहती है, उनका शुक्रिया अदा करती है और कहती है, और वो ऐसी 3 बातें बताती है कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति, जो जीव जंतु इन 3 बातों पर अमल करता है उसका जीवन बड़ा सुखमय होता है, वो किसी संकट में नहीं फंस सकता। राजकुमारी अपने राजकुमार से कहती है, पहली बात कि संकट के समय जो भी जीव जंतु संयम से काम लेता है वो अपनी मंजिल को पा लेता है, और जो लोग संयम से काम नहीं लेते हैं उन लोगों का पतन निश्चय ही हो जाता है। इसलिए विपदा चाहे कैसी भी आए, संकट चाहे कैसा भी आए, हर जीव जंतु के जीवन में संकट तो आता ही है, लेकिन ऐसे समय में अपने संयम को ना खोना चाहिए। जो लोग अपने संयम को खो देते हैं उनका पतन हो जाता है। हर जीव जंतु को अपना संयम बना के रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है, सबसे बड़ी दौलत होती है। दूसरी बात, विपदा के समय, संकट के समय अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। यदि आपके पास अपने खुद के बड़े बुजुर्ग नहीं है तो आप अन्य किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। वही आपको अच्छा मार्ग दिखा सकते हैं, अच्छा रास्ता बता सकते हैं।
और उस संकट से निकलने का निवारण भी बता सकते हैं। जो लोग अपने घमंड में चूर हो जाते हैं और वो लोग बड़े बुजुर्गों को कुछ नहीं समझते हैं, उन लोगों का भी पतन निश्चय ही हो जाता है। इसीलिए संकट के समय बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनका पतन हो जाता है। तीसरी और आखिरी बात, जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं, उनके बच्चे हमेशा बिगड़े हुए होते हैं। और जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, उनके बच्चे सदैव अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, क्योंकि ये उनके संस्कारों का असर होता है। इसीलिए हर माता पिता को चाहिए कि वो अपनी संतान को, क्योंकि संस्कार ही हमारी एक पहचान होती है। ऐसी 3 महत्वपूर्ण बातें राजकुमारी अपने राजकुमार को बताती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है और दोनों का जीवन बड़ा सुखमयी हो जाता है। तब तीतर अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से ढेर सारी प्रेरणाएं लेगी। अपनी होने वाली संतान को अच्छे संस्कार जरूर देना। इतना कहकर तीतर अपनी कहानी को समाप्त करता है और सूर्य उदय का समय हो जाता है। दोनों पति पत्नी वहां से उड़कर अन्य जगह पर चले जाते हैं। धूप खिल जाती है। प्रिय दर्शकों, ये कहानियां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।